एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने किसी से कुछ कहा, उसने किसी और से कुछ कहा और इसी कुछ कुछ के चक्कर में ऐसा कुछ हो गया कि सब तरफ यह बात फैल गई कि मुल्ला नसरुद्दीन शहर के बहुत खास आदमी है। जब बात हद से भी ज्यादा फैल गई तो मुल्ला नसरुद्दीन को पास के शहर में एक दावत में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। मुल्ला को दावत का न्योता पाकर बड़ी हैरत हुई। खैर, खाने पीने के मामले में मुल्ला कोई तकल्लुफ नहीं रखते थे, इसीलिए मुल्ला तय समय अपने रोजमर्रा के जिस लिबास में रहते थे उसी लिबास को पहनकर दिन भर सड़कों की धूल फांकते हुए दावत वाली जगह पर पहुंच गए। उन्हें रास्ते में रुककर कहीं पर थोड़ा साफ सुथरा हो लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। जब वह वहां पहुंचे तो दरबान ने उन्हें भीतर आने से मना कर दिया। लेकिन मैं तो नसरुद्दीन हूँ, मैं दावत का खास मेहमान हूँ, मुल्ला बोले। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, दरबान हंसते हुए बोला। वह उनकी तरफ झुका और धीरे से बोला, और मैं खलीफा हूँ। यह सुनकर उसके बाकी दरबान दोस्त जोरों से हंस पड़े। फिर वे बोले, दफा हो जाओ बड़े मियाँ, और यहाँ दोबारा मत आना। कुछ सोचकर मुल्ला वहाँ से चल दिए। दावत खाना शहर के चौराहे पर था और उससे थोड़ी दूरी पर उनके एक दोस्त का घर था। वह अपने दोस्त के घर पहुंच गए। नसरुद्दीन, तुम यहाँ? दोस्त ने उन्हें गले से लगाया और फिर साथ बैठकर इस मुलाकात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी ही देर में मुल्ला अपने मतलब की बात पर आ गए। तुम्हें वो लाल कढ़ाईदार शेरवानी याद है ना, जो तुम मुझे पिछले साल तोहफे में देना चाहते थे? मुल्ला ने दोस्त से पूछा। बेशक, अब वह अभी भी अलमारी में टंगी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें वह चाहिए क्या? दोस्त बोला। हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा अगर वो शेरवानी तुम मुझे दे दो तो, लेकिन क्या तुम उसे कभी मुझसे वापस मांगोगे? मुल्ला ने दोस्त से पूछा। नहीं मियाँ, जो चीज मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ उसे भला मैं वापस क्यों मांगूंगा? दोस्त बोला। शुक्रिया मेरे दोस्त, मुल्ला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हालांकि पिछले साल जब उनको उनके दोस्त ने यह शेरवानी तोहफे में देने की पेशकश की थी तो उन्होंने यह सोचकर उसे लेने से इनकार कर दिया था कि वो ऐसी शेरवानी खुद भी खरीद सकते हैं तो तोहफे में क्यों ले। और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वह शेरवानी पहनकर वहाँ से दावत वाली जगह की तरफ चल दिए। शेरवानी में किया हुआ सोने का बारीक काम और शानदार कढ़ाई देखते ही बनती थी। उसके बटन हाथी दांत के थे और बेल्ट उम्दा चमड़े की। उसे पहनने के बाद मुल्ला वाकई में एक खानदानी आदमी लगने लगे थे। दरबानों ने उन्हें देखते ही अदब से सलाम किया और बाइज्जत उन्हें दावत खाने के अंदर ले गए। वहाँ पर खूबसूरत दस्तरखान बिछा हुआ था और तरह तरह के लजीज पकवान अपनी खुशबू फैला रहे थे। बड़े बड़े ओहदे वाले लोग खड़े हुए उनका ही इंतजार कर रहे थे। किसी ने खास मेहमान के लिए लगाई गई कुर्सी पर उन्हें बैठने को कहा। लोग फुसफुसा रहे थे। सबसे बड़े आलिम मुल्ला नसरुद्दीन यही हैं। मुल्ला शान से कुर्सी पर बैठ गए और सारे लोग उनके बैठने के बाद ही खाने के लिए बैठे। वे सब मुल्ला नसरुद्दीन की ओर देख रहे थे कि अब मुल्ला क्या करेंगे। खाने से पहले उन्हें बेहतरीन शोरबा परोसा गया। दावत में शामिल सभी लोग इस इंतजार में थे कि कब मुल्ला अपना प्याला उठाकर शोरबा पीना शुरू करेंगे। मुल्ला शोरबे का प्याला हाथ में लेकर कुर्सी से खड़े हो गए और फिर एक रस्म के माफिक उन्होंने शोरबे को अपनी शेरवानी पर हर तरफ उड़ेल दिया। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। किसी का मुंह खुला रह गया तो किसी की सांस ही थम गई। फिर वे मुल्ला से बोले, आपने ये क्या किया हजरत? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुल्ला ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। फिर जब लोगों ने बोलना बंद कर दिया तो उन्होंने अपनी शेरवानी से कहा, मेरी प्यारी शेरवानी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह लजीज शोरबा बहुत अच्छा लगा होगा। अब यह बात साबित हो गई है कि यहाँ दावत पर तुम्हें ही बुलाया गया था, मुझे नहीं।